नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप देखेंगे कि आज आपका ऑफिशियल आंसर की जारी होने वाला था फाइनली रूप से। तो आप देखेंगे कि पहली से पाँचवीं के लिए आपका जो फाइनल आंसर की है अभी कुछ समय पहले जारी कर दिया गया। हालांकि मैं देख लिया था तुरंत ही, लेकिन उसको समझने में जानने में थोड़ा समय लग गया कि क्या क्या आखिर उसमें हुआ है। अच्छे से देख लूँ, समझ लूँ, तब आपके बीच में वीडियो लेके आई। तो आप देखेंगे कि उसमें 6 प्रश्नों के आपके चेंजिंग किए गए हैं 6 प्रश्नों में, जिसमें आप देखेंगे कि 5 प्रश्न के आंसर बदले गए हैं और एक प्रश्न आपका डिलीट किया गया है, अर्थात एक प्रश्न आपको हटा दिया गया है। तो उस प्रश्न को सबका कॉमन नंबर मिलेगा कि वो प्रश्न को हटाया जाएगा, वो भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। आइए सबसे पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न आपके डिलीट हुए, क्योंकि ये आपका जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे कि 5 प्रश्नों के आपके आंसर बदले गए थे। जो पहले आंसर की आपकी जारी की गई थी उसमें कुछ और था और इसमें आप देखेंगे कि कुछ और है। तो आप मिला लीजिए कि उसमें आपका वाला सही था कि ये वाला सही है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले। तो आप देखेंगे कि हिंदी के अंतर्गत इसमें आपके 2 प्रश्नों में चेंजिंग की गई है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न था आपका कि अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है लेखक कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि बीपीएससी पहले आपका ऑप्शन जो सी में दिया था कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन होता है। तो पहले आपका ये ऑप्शन बीपीएससी ने सही माना था, पहली बार जो आंसर की जारी किया था। और इसमें आप देखेंगे इसको चेंज कर दिया गया है और इसमें आपका इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन मान लिया है। तो वर्तमान में आपका ये है, तो आप इसको मिला लीजिए। हालांकि हिंदी से उतना अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्वालिफाइंग परीक्षा था, लेकिन आप देख लीजिए इन प्रश्नों को हिंदी में आपके 2 चेंज हुए हैं। तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे था एक कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा, ये एक आपका प्रश्न था। तो पहले आप देखेंगे कि हमने आम ले लिए हैं, ये आपका ऑप्शन बीपीएससी ने सही माना था। और अब देखेंगे कि वर्तमान में कि हमने आम ले लिए, ये आपका विकल्प सही माना है। तो आप देखेंगे कि जो हिंदी के अंतर्गत आपके 2 प्रश्नों का विकल्प चेंज हुआ है। तो हालांकि ये क्वालिफाइंग परीक्षा है तो इसमें मायने नहीं रखता है। आइए देख लेते हैं मुख्य जनरल स्टडी के पेपर में, इसमें आपके एक प्रश्न डिलीट हुआ है और आपके जो 3 प्रश्न है उसके आंसर बदले हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि एक प्रश्न आपका था कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है, आपको ये बताना था। तो पहले आप देखेंगे कि CO2 को बीपीएससी ने माना था पहले आपके अपने आंसर की में। और वर्तमान जो आंसर की अभी देखेंगे कि अभी आया है, इसमें एक से अधिक वाला ऑप्शन मान लिया गया है। तो आप इसमें मिला लीजिए कि पहले आप क्या लगाए थे और आप क्या अब लगाए हैं। अगर आपने विकल्प डी लगाया होता तो आप देखेंगे कि आपका अब ये विकल्प सही हो गया है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न आप देखेंगे कि रीजनिंग के अंतर्गत था। तो इसमें आप देखेंगे कि जेंडर निर्धारित नहीं हो पा रहा था, बुआ और चाचा दोनों आ रहा था। तो इस प्रश्न को आप देखेंगे कि डिलीट किया गया है। जी हाँ, इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि डिलीट का सबको नंबर मिलेगा कि इस प्रश्न को ही हटा दिया जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक प्रश्न था, आप देखेंगे कि इसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ये आपके प्रश्न था एक। तो पहले आप देखेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प बीपीएससी ने सही माना था, लेकिन अब इसके आंसर इसका भी बदल दिया है और देखेंगे कि कुछ मूल अधिकार रखने की ये वाला विकल्प अब सही माना है। तो अगर आपने ये लगाया है तो अब आपका ये वाला विकल्प आप देखेंगे कि आपका सही है। उसके बाद एक प्रश्न और था, इसमें आप देखेंगे कि निम्न क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो पहले बीपीएससी इसका ताइवान आंसर मान रहा था और अब देखेंगे कि इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर इसमें आपका बीपीएससी मान रहा है। तो इसमें देखेंगे कि इस प्रकार से आपके ये प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि हिंदी के अंतर्गत आपके 2 प्रश्न के आंसर चेंज हुए हैं। तो क्वालिफाई परीक्षा है तो उतना वो असर नहीं डालेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। और आप देखेंगे कि जनरल स्टडी के पेपर में एक प्रश्न आपका डिलीट हुआ है। जी हाँ, एक प्रश्न और आपका डिलीट हुआ है। और आप देखेंगे कि आपके 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आपका आंसर बदला गया है। तो 3 और 1 4, ये 2 आपके 6 प्रश्न ऐसे हो गए कि जिसमें आपके देखेंगे कि बदलाव किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिलीट वाला है प्रश्न, उस पर आइए हम बात कर लेते हैं। तो डिलीट वाला प्रश्न के लिए आप देखेंगे कि सभी भाई बहन परेशान हैं कि क्या उसको सबको कॉमन नंबर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि हालांकि मैं कई परीक्षाओं में ऐसा देखा हूं कि जिस भी प्रश्न में आपको प्रश्न डिलीट किया जाता है तो उसका मार्क ही कम कर दिया जाता है, यानी एक प्रश्न को हटा दिया जाता है और आपका देखेंगे कि 119 प्रश्नों में से आपका कितना सही है उस पर आपका मेरिट बनेगा।
हाँ, और इसमें बात कर लें कि इसमें अब क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हालांकि आप देखेंगे कि एक प्रश्न ऐसा है कि जिसमें बदलाव अभी भी हो सकता है, लेकिन अब देखेंगे कि फाइनल आंसर की हालांकि बीपीएससी ने दे दिया है, तो अब इसमें बदलाव होने वाला नहीं है। अब आप देखेंगे कि अब आप बताइए कि आपका अब कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि अब देखेंगे कि फाइनल रूप से आपका आंसर किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि पहले कई में हमारे भाई बहनों का इसमें से प्रश्न अब कम ही होंगे, एकदम ये फिक्स है। पहले वाला जो आंसर की दिया गया था तो उसमें बहुत सारे भाई बहनों का वो प्रश्न सही हो रहा था। CO2 वाला भी आपका देखेंगे उसमें सही हो रहा था, तो वो वाला प्रश्न भी अब आप देखेंगे सबका कटेगा, क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे एक से अधिक अभी बीपीएससी उसमें मान लिया है। तो अब आपका कितना बढ़ रहा है कैटेगरी वाइज, अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप किस कैटेगरी से हो और उस कैटेगरी में आपका और पीआरटी के अंतर्गत कितना स्कोर बन रहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत अनुभव मिलेगा, और ये आप सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो उसके बाद फिर उसके उसके आधार पे कट ऑफ की मैं एक और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, और फाइनल आंसर के आने के बाद अब आपका कितना बन रहा है, और इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने नंबर कम हो रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।